हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 के प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपके 2024 के नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस और आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो और भी ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आलगी, तो आलगी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है नीट 2022। ठीक है, तो नीट 2022 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नीट 2022, 23, यहाँ पे 18 फिर 17 ऐसे करके पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आलगी वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको यहाँ पे आलगी के फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोकॉइल्ड कैराजिन। ठीक है, तो कैराजिन से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर आते हैं। कैराजिन जो है ये एक एग्जाम्पल होता है रोडोफाइची का। ठीक है, अब आप लोग आलगी में 3 प्रकार के आलगी पढ़ते हैं, एक ब्राउन आलगी, एक ब्लू आलगी और एक रेड आलगी। ठीक है, अब ब्राउन आलगी, ब्लू आलगी और रेड आलगी में ये जो कैराजिन होता है ये एक एग्जाम्पल होता है रोडोफाइसी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड आलगी बोलते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। सबसे ज़्यादा इनकरेक्टली मैच पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इनकरेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है यूलोथ्रिक्स और यूलोथ्रिक्स का मिला दिया गया है मैनिटोल, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो तो क्लोरोफाइसी होता है और मैनिटोल जो होता है वो तो फैगोफाइसी होता है, तो यहाँ पे ही इनकरेक्ट ऑप्शंस को मिलाया गया है। ठीक है, उसके बाद पोरफायरा का फ्लोरियन स्टार्च ये सही है, उसके बाद वॉल्वॉक्स स्टार्च ये भी सही है, उसके बाद एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि इसका राइट आंसर जो है ये 3 है, लेकिन रॉन्ग आंसर इनकरेक्टली मैच इसको किया गया है, तो ये सही हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पे क्वेश्चन है। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आलगी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2021 का है ना। प्रत्येक ईयर 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से सिर्फ आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रत्येक ईयर 2-2 क्वेश्चंस हैं। सो इसमें से पूछा गया कि आलगी कंटेन मैनिटोल, मतलब कि कौन से आलगी में मैनिटोल कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ही कि फैगोफाइसी में, और फैगोफाइसी के क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो एक्टोकार्पस एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रासिलेरिया, यूटोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स ये सब जो दिख रहे हैं वो सब क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या आ गया है, यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे है कि किस पेज नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आलगी प्रोड्यूस्ड कैराजिन। अभी हमने कैराजिन पे क्वेश्चन देखा 2022 में, फिर से 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब कि सेम ही रिपीट है। वहाँ पे रोडोफाइसी था, यहाँ पे रेड आलगी दिया हुआ है। समझ सकते हैं आप कितना आसान और कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फाइकोइरिथ्रिन इज़ द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो किसका मेजर पिगमेंट होता है, तो ये रेड आलगी का ही मेजर पिगमेंट होता है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। समझ सकते हैं आप रेड आलगी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ यूनिसेलुलर आलगी। अब यूनिसेलुलर आलगी के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें यूनिसेलुलर आलगी होता है। ठीक है, तो स्पुरुलिना और क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर आलगी होते हैं, ये पेयरिंग हो गए। लेकिन गैलीडियम हो गया या फिर एनाबेना हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, तो ये सब जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट क्लोरेला और स्पुरुलिना जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है विच वन इज़ रॉन्गली मैच, मतलब कि इनमें जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें से कौन से रॉन्गली मैच किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैमा कप का मार्केंसिया, ये तो सही है। मार्केंसिया जो होता है वो गैमा कप की तरह होता है। उसके बाद बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन आलगी होते हैं, ये भी सही है, इसके एग्जांपल्स हो गए। अगेन यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसिफोनिया, नहीं ये यूनिफ्लैजिलेट नहीं होते, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड करते हैं और इसमें सिंगल नहीं हो सकता, इसमें सिंगल फ्लैजिला नहीं होता है, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी सही है, मतलब कि सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्गली मैच। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। जाइगोटिन, ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कब कब पूछा गया है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जाइगोटिन मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है,
तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आल्गी आल्गा इज़, तो कॉलोनियल जो होता है आल्गा वो इनमें से किसके एग्जांपल्स है, तो वोल्वोक्स के एग्जांपल्स होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में आल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो ये तो सही है बिल्कुल। अचानक से बिल्कुल जल्दीबाजी में इन्वायरमेंट में ये जो इंक्रीज़ करने लगते हैं ऑक्सीजन। एंड अगेन दूसरा ऑप्शन है एल्जीन इज़, एल्जीन किसका एग्जांपल है, एल्जीन ब्राउन अलगी का एग्जांपल होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड आल्गी, और रेड आल्गी तो ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ब्राउन आल्गी होना चाहिए था यहाँ पे। मतलब कि बिल्कुल ही कैराजिन, अभी हमने पढ़ा कैराजिन जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो रेड आल्गी का होता है, लेकिन यहाँ ब्राउन आल्गी दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा मैचिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसका रॉन्गली मैच कहा जाए तो रॉन्गली मैच में इसका राइट आंसर्स बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द गैलिडियम एंड ग्रेसरेलिया, सही है। लैमिनेरिया एंड सार्गेसम इज यूज फॉर द फूड, ये भी सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो रॉन्ग को हमें चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है आर्कीगोनिया आर फाउंड इन द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही है। आर्कीगोनिया जो होता है वो तीनों में पाया जाता है। म्यूकर हैज़ बाईफ्लैजिलेट बाईस्पोर, ये गलत है। बाईफ्लैजिलेट यहाँ पे कैसे हो सकता है, और फ्लैजिला में तो म्यूकर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है। एंड ब्राउन आल्गा हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, ये भी बिल्कुल सही है। ए और सी होता है ब्राउन आल्गी में। जब आप अब उस चार्ट को पढ़ेंगे ना, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक चार्ट दिया गया है, और उस चार्ट को आप सही से अगर पढ़ते हैं तो आपके वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, और इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन भी होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमिट विद द नॉन फ्लैजिलेट गैमिट, तो ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर स्पाइरोगाइरा हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग बाय द कारा के, मतलब कि कॉन्टैक्ट में देखें तो ये रॉन्ग कौन सा इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले दिया है अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड आर्थिरेडियम, ये तो सही है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्ली प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अपर अथरेडियम एंड लोअर ओगोनियम, नहीं लोअर नहीं होना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे अपर ओगोनियम लिखा था एंड लोअर राउंड लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अपर एथरेडियम एंड लोअर ओगोनियम, तो लोअर नहीं हो सकता यहाँ पे अपर ओगोनियम होना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। एन आल्गा विच कैन बी एम्प्लॉय एज फूड फॉर ह्यूमन बींग इज, तो ये भी AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्लोरेला हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही, मतलब कि समझिए कि NCERT का एक एक लाइन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि नीट 2013 में पूछे गए थे, और ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्या कहा गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से गलत ऑप्शंस को आपको चूज करना है। तो जैसे आइसोगैमिट आर सिमिलर, आइसोगैमिट कहने का मतलब ही है कि वो सिमिलर होगा, और फंक्शन जो होंगे और बिहेवियरल वो सिमिलर होंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशियोगैमस डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी सही बात है। वो इनिशियोगैमस में डिफरेंट वो किस चीज़ से होता है, डिफरेंट हो सकता है या तो स्ट्रक्चर से, या तो फंक्शन से, या तो बिहेवियर से, तीनों में से किसी भी एक से वो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और इन oogametocyte माइकोसाइट फीमेल्स गैमेट्स एंड द स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल द मेल में नहीं, फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है। फीमेल गैमेट लार्ज द नॉन मोटाइल, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। अगेन क्लेमाइडोमोनास एक्जिबिट बोथ आइसोगैमिट एंड एनिसोगैमिट एंड फ्यूकस सो द oogamete, दिस इज आल्सो अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। सो इसके बाद अब हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयर में पूछेगा और वो उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ब्राउन अलगी पे मूव करेंगे, ठीक है।
सो दिस इज़ आवर ब्रायोफाइट टॉपिक। अब इस ब्रायोफाइट टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट 2021 में आए हुए हैं। गैमा आर प्रेजेंट इन, गैमा किस में प्रेजेंट होता है? तो सम लिवरवुड्स में प्रेजेंट होता है गैमा। मॉसेस में बिल्कुल नहीं हो सकता है, टेरिडोफाइट में तो होता ही नहीं है, और सम जिम्नोस्पर्म तो दूसरा ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैमा पूछा गया, तो गैमा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ब्रायोफाइट के लिवरवुड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेट फॉर्मेशन। ये पेट फॉर्मेशन किस में बनता है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे स्फैग्नम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्किया, मर्केंसिया और फ्यूनेरिया ये सब नहीं हो सकते, ठीक। अब देखिए, नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंगी एंड फिलामेंटस आल्गी एंड द प्रोटोनेमा मोसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो क्या मतलब कि एक प्रोसेस होता है जिसको आपको किस चीज़ में पढ़ना है? क्लास 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 11th में जो पूछा गया है कि यहाँ पे मतलब कि फंगी के बारे में पूछा गया, तो फंगी में कभी भी फ्रैगमेंटेशन ही होते हैं प्रोसेस। आप जब पढ़ेंगे आगे की क्लासों में तो वहाँ पे भी आप देखेंगे। तो ये नीट 2013 का सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पे फंगी है वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आर्की गोनियोफोर इज प्रेजेंट, तो ये मार्केंसिया में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज द इसका राइट स्टेटमेंट होगा। अगेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, ये स्फैग्नम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही आपको याद करने वाला टॉपिक है। दिस इज द अब हम नेक्स्ट फिर टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि नीचे जो पूछे गए हैं वो AIPMT बहुत ही नीट मतलब 1998 में, तो वो उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, ठीक है। अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक टेरिडोफाइट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रिसेंटली तो नहीं बट नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर, तो वहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फटाफट से इसको याद करते रहिए, अगर आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ से इसको रिवीजन करके याद करते रहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है? तो जैसे कि टेरिडोफाइट गैमीट हैज़ द प्रोटोनिमल एंड लिफी स्टेज कैसे हो सकता है? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग नहीं हो सकता। और उसके बाद ये क्या है? एंथ्रोपोडस एंड द आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी द ट्रस्ट इन टेरिडोफाइट, ये सही है, ट्रेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जो भी ओरिजिन होते हैं सीड के और उसके जो हैबिट्स होते हैं वो ट्रेस होने लगते हैं टेरिडोफाइट में, ठीक। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसके मतलब कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन से हो सकते हैं? सो दिस इज एक्विसिटम, ठीक। अगेन जिंकिगो, साइड्रस और मार्केंसिया ये सब अलग ही एग्जांपल है जो कि हमें ब्रायोफाइट में पढ़ने हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट और कुछ आल्गी के भी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस AIPMT का ही है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देखेंगे हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमीट डज नॉट हैव द फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? दिस इज टेरिस, ठीक है। टेरिस, इसको टेरिस लिखते हैं लेकिन टेरिस पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोस्पोरस, तो इनमें से कौन हेट्रोस्पोरस है? द राइट आंसर इज साल्विया इज द हेट्रोस्पोरस प्लांट। साल्विया और सेलाजिनेला जो कि आपके नीट 2023 वाले एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। इस बुक में 2022 तक ही क्वेश्चन है, 23 वाला मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2021 का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ PYQ के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और काफ़ी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रोगेटिस थ्रू द लीफ टिप, द राइट आंसर इज वॉकिंग फॉर, ठीक है। अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, सो द राइट आंसर इज फर्न एंड फ्यूरिया। ये AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बस नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब इस जिम्नोस्पर्म के जो है ना, मतलब कि समझिए कि 2020 में पूछे गए हैं, और इसका एक खासियत बात है कि 2-2 साल पे ये पूछता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए 2016 में पूछा था, 2018 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए थे बट आए नहीं है, लेकिन 2024 में पक्का ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द अबाउट द जिम्नोस्पर्म,
तो जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जैसे कि दे आर हेटेरोस्पोरस, सही बात है। आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। कभी कभी ना ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर चार चार मतलब कि ऑप्शंस, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं हो सकते, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो दोनों फ्री लिविंग कैसे हो सकता है, सिर्फ मेल फ्री लिविंग होता है, ना कि फीमेल, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट को तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लिप्स विद थिक क्यूटिकल, ये तो सही है। एंड देयर सीड आर नॉट कवर्ड, ये भी सही है, ठीक है। इनके सीड जो होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, ठीक। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे है जैसे कि ऑप्शंस ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल एंड द मतलब जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसके जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल कहने का मतलब बाद में वो सीड बनता है, मतलब बीज बन जाता है, ठीक है। तो वो इनक्लोज नहीं होता है, मतलब ऊपर से वाल नहीं होता है उसके कवरिंग, तो ये सही बात कहा जा रहा है। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप पढ़ के बना लेंगे, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2016 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, जैसे कि साल्विया, जिंकोगो, पाइनस एंड दिस इज जिम्नोस्पर्म, नहीं ये सब जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, ये सब जो एग्जांपल होते हैं वो ब्रायोफाइट के एग्जांपल्स टेरिडोफाइट के होते हैं। अगेन सिकोया इज़ द वन ऑफ द टॉलेस्ट, सिकोया जो होता है ना, जिसको रेड वुड सिकोया बोला जाता है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म नेम होता है रेड वुड सिकोया, और रेड वुड सिकोया जो होता है काफ़ी ज़्यादा टॉलेस्ट होता है, मतलब कि सबसे पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा जो पौधा होता है, ट्री होता है, वो क्या होता है, पौधा नहीं उसको पेड़ बोल सकते हैं, ट्री। दिस इज सिकोया, रेड वुड सिकोया इसका नाम होता है पूरा, ठीक है। लाल लाल होते हैं, आप ना गूगल पे सर्च मार के भी इसको देख सकते हैं। सो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉनिफर। कॉनिफर आर एडेप्टिव टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर थिक क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 में इसको पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस है उसको देखेंगे, जैसे कि इन लिवरवुड्स, मोसेस एंड फॉर्स जिम्नो गैमेटोफाइट इन द फ्री लिविंग, दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म एंड सम फॉर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी सही है, हमने अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वोक्स, अल्व्यूगो एंड दिस इज उगैमस, ये भी सही है। लेकिन स्पोरोफाइट इन लिवरवुड्स एंड मोर एलिब्रेट दैट इज़ द मोसेस, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है, मतलब कि तीन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, दिस इज मोटाइल स्पर्म इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो सॉफ्ट वुड होते हैं उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है, तो वो सॉफ्ट होने का क्या कमी है, मतलब किसके कारण वो सॉफ्ट होता है, तो इसमें जाइलम फाइबर की कमी होती है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। जाइलम फाइबर होने के कारण वो कठोर बनता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द गैमेटोफाइट इज नॉट एंड द इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है क्योंकि फ्री लिविंग जनरेशन किस में नहीं होता, फ्री लिविंग जनरेशन किस में होता है, तो पाइनस के अंदर होता है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म, जी हाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट 2020 में, 19 में भी है, 14 में भी है, ठीक है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। मतलब कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होते हैं इन द एग्जिस्टेंस, सो द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के ही अंदर ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, तो ये भी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार हमको एम्ब्रियो सैक खोजना इन द एंजियोस्पर्म मोस्ट कॉमनली, तो सबसे पहले टेट्रा स्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ द डिवीजन, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। अगेन मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पूछा गया है, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट विद लिस्ट नंबर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन, द राइट आंसर इज
लीलियम, इसका राइट आंसर लीलियम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो लिस्ट नंबर में बहुत ही कम संख्या में किस में पाए जाते हैं, तो बहुत ही कम संख्या में लीलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिस, फ्यूनेरिया और पाइनस जो होते हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी देखने में। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने जैसे कि नीट 2023 वाले जितने भी पेपर थे, मतलब कि नीट के जो पेपर थे उसको सॉल्व किया है, 22 वाले को, 21 वाले को, फिर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है, जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसको फटाफट से देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।